बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा मौजू है ख़ारिश के ऊपर, जो ख़ारिश के मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं और वो वक्तन फ़वक्तन नुस्ख़ाजात इस्तेमाल करते हैं और मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मगर कोई ख़ातिर ख़्वाह फ़ायदा हासिल नहीं होता। वक्त तो फ़ायदा हासिल होता है, फिर मर्ज़ वापस लौट आती है। तो मैं उनके लिए चंद जड़ी बूटियाँ लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह ताला वो इन जड़ी बूटियों को बनाकर इन जड़ी बूटियों को लाकर उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैं उनकी खिदमत में चंद जड़ी बूटियाँ लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ऐसी सस्ती और मेयारी सी जड़ी बूटियाँ आपको पंसार की हर दुकान से बड़ी आसानी से दस्तयाब हो जाएंगी। तो उसके की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। लो जनाब, चलते हैं हम नुस्खे की जानब। लो जनाब, नुस्खे की तरफ जाने से पहले चंद अलामात को नोट फरमा लें और वीडियो के एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको नुस्खा जात की मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। उसके मुताबिक आप नुस्खा इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर आपको फ़ायदा हासिल होगा। ख़ारिश दो किस्म की होती है, एक ख़ारिश होती है खुश्क और दूसरी होती है तर। जो खुश्क ख़ारिश वाले मरीज़ होते हैं, चेहरे उनकी जिल्द के ऊपर ना कोई निशानात बनते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ खुजाने से ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं, वो जिल्द उनकी खुरदरी हो चुकी होती है। और जिन भाइयों को तरी की वजह से ख़ारिश वगैरह होती है, उन भाइयों के मैदे के अंदर तज़ाबियत बहुत ज़्यादा पैदा हो चुकी है, अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। और जब फिर उनके जिल्द के ऊपर सुर्ख रंग के छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। जब उनको दबाया जाता है तो उनको दबाने से दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होती है। मेरे प्यारे दोस्तों और प्यारे भाइयों, ये जो मैं आपके साथ नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ, ये इन दोनों मर्ज़ों के ऊपर काम करेगा, खुश्क ख़ारिश के ऊपर भी और तर ख़ारिश के ऊपर भी। तो इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर लेंगे आप ख़ारिश जैसी नामुराद मर्ज़ से। तो उसका नोट फरमा लें जनाब। आपने काली ज़ीरी लेनी है जनाब 50 ग्राम, गंधक आमला सार आपने लेनी है जनाब 50 ग्राम, बाबची आपने लेनी है 50 ग्राम, गेरू आपने लेना है 50 ग्राम। ये चारों चीज़ें आपको पंसार की हर दुकान से बड़ी आसानी से दस्तयाब हो जाएंगी। इनको अच्छी तरह ग्राइंड कीजिएगा, पाउडर करें। पाउडर करने के बाद एक चमची पानी की पाउडर करने के बाद आधी चमची सुबह खाना खाने के बाद पानी के हमरा और आधी चमची शाम को खाना खाने के बाद पानी के हमरा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला ख़ारिश जैसी गंदी नामुराद मर्ज़ से आप मुकम्मल। तो मेरे प्यारे दोस्तों और प्यारे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुनिया की कामयाबी के साथ साथ हमें आखिरत की भी तैयारी करनी चाहिए। आपका मेरा अल्लाह निगहबान हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।